अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अंग्रेजों का कानून बदल जाएगा। भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे। अब क्राइम होगा साफ, जल्द मिलेगा इंसाफ। मॉब लिंचिंग पर कानूनी स्ट्राइक। मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के सालों से चले आ रहे पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। कल मौजूदा मॉनसून इजलास के आखिरी दिन वजीर दाखिला अमित शाह ने ताजीराती हिंद को लेकर 3 नए बिल पेश किए। इन बिल के जरिए अमित शाह ने गुलामी के सभी निशानों को खत्म करने की सिमत बड़ा कदम बताया। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वजीर दाखिला ने कौन से 3 नए बिल पेश किए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी 1860 की जगह लेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। तो वहीं इंडियन एविडेंस कोड 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम 3 नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। अब आपको बताते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड में भारतीय सरकार ने क्या क्या तब्दीली की है। आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 दफाएं होंगी। पहले इसमें 511 दफाएं होती थी। मौजूदा आईपीसी की 22 दफाओं को खत्म किया जाएगा। मौजूदा आईपीसी की 175 दफाओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 दफाएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं है। सीआरपीसी की जगह आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 दफाएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 दफाओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी की 160 दफाओं में बदलाव किए जाएंगे, साथ ही 9 नई दफाएं जोड़ी जाएंगी। वहीं मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड की जगह आने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में 170 दफाएं होंगी, तो 23 दफाओं में बदलाव होगा और एक नई दफा जोड़ी जाएगी। 3 कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। इतना ही नहीं, इनकी जगह लेने वाले कानूनों में कई बड़े बदलाव भी मुजव्विजा हैं, जिनमें से कुछ अहम तब्दीलियां आपको बताते हैं। जिन मामलों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उस मामले में क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा। जिनसी इस्तेहसाल में मुतासिरा का बयान और बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस को खत्म करना है तो मुतासिरा को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के अंदर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। पुलिस अफसरान के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा। मॉब लिंचिंग के मामले में कसूरवारों को 7 साल की सजा, ताउम्र जेल या मौत की सजा भी हो सकती है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या ताउम्र जेल की सजा हो सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में मौत की सजा का इंतजाम होगा। मौत की सजा को सिर्फ ताउम्र जेल में ही बदला जा सकेगा। कसूर साबित होने के बाद 30 दिन के अंदर सजा सुनानी जरूरी होगी। एफआईआर से लेकर केस डायरी और चार्जशीट से लेकर जजमेंट, हर चीज को डिजिटाइज किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान वोटर को रिश्वत देने पर 1 साल की सजा, छोटे जुर्म करने पर कम्युनिटी सर्विस की सजा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा और
उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। अभी इन तीनों बिल को लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके बाद अब इन्हें पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। सरकार ने इन तीनों बिलों के जरिए जो सबसे बड़ी तब्दीली की है वो राजद्रोह को खत्म करना है। मुजव्विजा भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब आईपीसी की दफा 124A को भी खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई दफा 150 जोड़ी है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई जानबूझकर या प्लानिंग के साथ बोलकर, लिखकर, इशारों में, ऑनलाइन या माली मवासलात के जरिए अलहदगी या बगावत में शामिल होता है या इसे बढ़ावा देता है और भारत की यकजहती को खतरे में डालता है या ऐसे जुर्म में शामिल होता है तो उसे ताउम्र जेल तक की सजा होगी। इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। भारतीय दंड विधान में न सिर्फ तब्दीली की गई है बल्कि इनको और हाईटेक किए जाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर से इंसाफ मिलने तक के अमल को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। साल 2027 तक सभी कोर्ट को डिजिटाइज करने की बात कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एसएमएस, ईमेल, वेबसाइट सभी की कानूनी हैसियत होगी। सर्च और कुर्की में वीडियोग्राफी जरूरी होगी। जीरो एफआईआर कहीं से भी रजिस्टर करने का इंतजाम है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक समन भी भेजे जा सकेंगे। जीरो एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान, गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे भी रजिस्टर। गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश करते वक्त कहा कि अंग्रेजों के कानून में ब्रिटिश निजाम की हिफाजत करना और उसे मजबूती देना मकसद था। आवाम को इंसाफ से उसका लेना देना नहीं था। लेकिन सरकार की इस कोशिश से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नए कानून से सरकार को गैर जरूरी ताकतें मिलेंगी और जनता के हुकूक के साथ खिलवाड़ होगा। वैसे इन बिल का मतलब ब्रिटिश जमाने के कानूनों को तो बदलना है ही, इसके अलावा कानूनी अमल को आसान बनाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।